नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के समय में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भी बड़े बड़े कारनामे कर रहा है, वो एक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा देखे गए एक सपने की छोटी सी झलक है। आज भारत जब अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है, जहां वो अपने भारतीय व्योमनॉट्स को भेजेगा, इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1962 में भारतीय स्पेस एजेंसी इंस्कोपार यानी भारतीय रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की थी, जिसका नाम 15 अगस्त 1969 को बदलकर इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया था। और फिर भारतीय वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत की बदौलत ही भारत ने 10 अगस्त 1979 को अपने पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV का सफल परीक्षण किया और तब से लेकर आज तक इसरो ने ना जाने कितने ही भारतीय और विदेशी सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में पहुंचाया है। लेकिन दोस्तों, इन सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में एक रॉकेट के जरिए सही सलामत पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और साथ ही जिस रॉकेट के जरिए सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाता है, उस रॉकेट का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है, जिस कारण भी एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना काफ़ी महंगा होता है। लेकिन दोस्तों, बदलते समय की टेक्नोलॉजी में इसरो ने अपने सभी लॉन्च व्हीकल को अपग्रेड करके उन्हें और भी ज़्यादा शक्तिशाली और एडवांस कर दिया है। और यही नहीं, इसरो आज के समय में एक ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित करने पर काम कर रहा है जो एक सैटेलाइट को लॉन्च करने में आने वाले खर्च को आधे से भी कम कर देगा और जिसकी मदद से बहुत कम खर्च पर किसी भी सैटेलाइट को आसानी से अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। भारत के द्वारा विकसित की जा रही इस टेक्नोलॉजी का नाम है RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इस टेक्नोलॉजी के तहत भारत एक ऐसे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को बनाने पर काम कर रहा है जो एक बार बन गया तो भारत सैटेलाइट को लॉन्च करने के मामले में पूरी दुनिया का बाप बन जाएगा, क्योंकि दुनिया में आज तक भी किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। इस तकनीक के पूरी तरह से विकसित होने के बाद भारत इस RLV का इस्तेमाल अपने व्योमनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जाने के साथ साथ अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में भी करेगा। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि यूरोपियन देश जिन्होंने भारत पर 200 सालों तक राज किया और भारत को हमेशा से ही गरीब और पिछड़ा हुआ देश मानते थे, वो भी भारत के द्वारा बनाई गई इस टेक्नोलॉजी को देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि भारत कभी भी किसी भी क्षेत्र में उनसे आगे निकल पाएगा। लेकिन भारत ने वर्तमान समय में यूरोप के सभी देशों को एक एक करके पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है, फिर चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में। भारत हर क्षेत्र में उनसे काफ़ी आगे निकल आया है। भारत विज्ञान के क्षेत्र में इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है कि अमेरिका भी पूरी तरह से सदमे में आ गया है, क्योंकि भारत द्वारा बनाया गया ये RLV अमेरिका की कंपनी SpaceX का धंधा बंद करवा देगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत सच में ऐसा कर भी सकता है या बस ऐसे ही हम आपको गुमराह कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि आज भी इसरो के पास सबसे कम पैसों में किसी भी देश की सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की ताकत है। और अगर भारत का ये RLV प्रोजेक्ट एक बार ऑपरेशनल हो गया तो SpaceX की दुकान पूरी तरह से बंद हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया में इसरो के बाद सबसे कम पैसों में SpaceX ही किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसरो द्वारा बनाई जा रही इस RLV तकनीक के बारे में ही जानेंगे और साथ ही इस RLV का इस्तेमाल करके इसरो के वैज्ञानिक एक ऐसा हथियार बनाने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप भी भारतीय वैज्ञानिकों के जबड़ा फैन हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इसरो द्वारा बनाया जा रहा ये RLV अभी अपने शुरुआती चरणों में है, जिसमें इसे सिर्फ सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए ही बनाया जाएगा। एक बार जब ये सैटेलाइट लॉन्च करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा, तब इसे एक बड़े स्पेस शटल के रूप में बनाया जाएगा, जिसमें भारतीय व्योमनॉट्स बैठकर भारतीय गगन मिशन को पूरा करेंगे। दोस्तों, 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में
इसरो ने DRDO और इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर इस RLV की सफल टेस्टिंग की, जिसमें भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे छोड़ा गया। और इस टेस्ट के दौरान इस RLV की पोजीशन, वेलोसिटी और एल्टीट्यूड समेत 10 पैरामीटर पर नज़र रखी गई। इस RLV ने जब इंटीग्रेटेड नेविगेशन गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए नीचे उतरना शुरू किया और ऑटोनोमस तरीके से लैंडिंग को पूरा किया, तो पूरी दुनिया के आगे भारत के वैज्ञानिकों ने भारत को उस जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां आज तक दुनिया के कुछ चुनिंदा देश ही पहुंच पाए हैं। इस RLV को गाइड करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने इसमें मौजूद इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS का इस्तेमाल किया। इसके बाद इस RLV ने बिना किसी गलती के अपने लैंडिंग पॉइंट को ढूंढकर ऑटोमेटिकली लैंड करके ये दिखा दिया कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया ये RLV कितना ज़्यादा एडवांस है। पर दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि जब भारत के पास पहले से ही PSLV और GSLV जैसे रॉकेट और लॉन्च व्हीकल मौजूद हैं, तो फिर इस RLV की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। दोस्तों, RLV एक स्वदेशी स्पेस शटल है, यानी हमारे वैज्ञानिक इस टेक्नोलॉजी को खुद ही डेवलप कर रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में हमारे व्योमनॉट्स इसके बड़े वर्जन में बैठकर मिशन गगनयान के तहत अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। इसके साथ ही इस RLV के ज़रिए सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़कर वापस धरती पर अपने आप लैंड भी करेगा ताकि दोबारा फिर से इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, अब से करीब 8 साल पहले 2016 में इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की पहली टेस्ट फ्लाइट हुई थी और उस समय इसे एक रॉकेट के ज़रिए अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। अपने लॉन्च के बाद ये हाइपरसोनिक स्पीड यानी ध्वनि की गति से करीब 5 गुना ज़्यादा की स्पीड से अंतरिक्ष में करीब 65 किलोमीटर तक जाने के बाद 180 डिग्री पर घूमकर वापस आया था और जिसे बंगाल की खाड़ी में लैंड कराया गया था। दोस्तों, इसरो का प्लान इस RLV का इस्तेमाल सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने या भारतीय व्योमनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजना ही नहीं है, बल्कि भारतीय वैज्ञानिक इसे एक ऐसे घातक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में भी सोच रहे हैं जो भारत के दुश्मनों के होश उड़ा देगा और ये अपने दुश्मनों को अंधा करके भारतीय सेना को एक अजय बढ़त भी दिलाएगा। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक इस RLV का इस्तेमाल अंतरिक्ष के जरिए अपने दुश्मनों पर जासूसी और उनकी सैटेलाइटों पर हमला करके उनकी संचार प्रणाली को बर्बाद करके उन्हें अंधा करने के लिए भी करेगा। इस RLV के जरिए भारत अंतरिक्ष में न सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा बल्कि अपने एयर स्पेस को आसानी से प्रोटेक्ट भी कर पाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों का प्लान है कि इस RLV पर DEW यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को भी लगाया जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसे अंतरिक्ष में भेजकर लेज़र हथियारों से दुश्मन की सैटेलाइटों को नष्ट किया जा सके। दोस्तों, इसरो के द्वारा बनाए गए इस RLV के पूरी तरह से तैयार होने पर सैटेलाइटों के लॉन्च में होने वाले खर्च को 10 गुना तक कम किया जा सकेगा और भारतीय वैज्ञानिकों का ये प्लान है कि इस RLV को 2030 तक पूरी तरह से तैयार कर लिया जाए ताकि भारत के स्पेस मिशन को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। दोस्तों, भारत द्वारा बनाए जा रहे इस RLV यानी स्पेस शटल के पूरा होते ही भारत अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस जैसे एडवांस देशों की लिस्ट में आगे खड़ा हो जाएगा। पर अभी जो स्पेस शटल बनाया जा रहा है वो अपने असली फॉर्मेट से करीब 6 गुना छोटा है और इसके सारे टेस्ट सफल होने के बाद ही इसे पूरी तरह से बनाया जाएगा। इसरो द्वारा बनाए जा रहे इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में 2 स्टेज होंगे। इसके पहले स्टेज में रीयूजेबल विंग्स एयरक्राफ्ट है जो ऑर्बिट में जाएगा और जिसके नीचे एक रॉकेट लगा होगा जो इसे ऑर्बिट तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भारत द्वारा बनाए जा रहे उन फ्यूचरिस्टिक हथियारों के बारे में जानना चाहते हैं जो लाइट की स्पीड से अपने दुश्मन पर हमला करते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।